Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेके। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन आपको देख के जाना है। एक भी नंबर आपको छूट जाए तो आपका जो रैंक है वो रैंक में फर्क आ सकता है। देखिए आपका फैमिली का आप एक सोल्जर है, तो इसमें आपको सेक्रीफाइस करना है। आप अगर सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके आपका जो पॉवर्टी लाइन है वो पॉवर्टी चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए किसी ना किसी मेंबर का हर एक फैमिली का सेक्रीफाइस करना जरूरी है। तो आपको जो करना है आपको करना है, आप करेंगे तो आपका पिताजी माताजी अच्छा रहेंगे। मैं प्रे करता हूं भगवान से कि आप लोगों का मैक्सिमम सिलेक्शन हो जाए इस बार। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कोशिश किया हर एक क्लास में कि आप लोगों को वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो इसलिए हर एक पीडीएफ आप ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी तक कोई लिया नहीं तो ले लीजिए। और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाके अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी एक मेंबर को, पुराना मेंबर को बोलिए। वहाँ पे जितना मेंबर है बहुत हेल्पफुल मेंबर है, तो कोई ना कोई आपको पूरा पीडीएफ फॉरवर्ड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए मटेरियल ओबेस हुक्स लॉ अप टू। ए मटेरियल ओबेस हुक्स लॉ अप टू, आंसर हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। आंसर इलास्टिक लिमिट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए कॉलम इज 100, स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम का अगर 100 है देन इट इज सेड टू बी ए डैश कॉलम। आंसर हो जाएगा लॉन्ग कॉलम। अगर कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो 100 है तो वो लॉन्ग कॉलम बोला जाता है। नेक्स्ट, यूलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड्स ओनली फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूलर्स फॉर्मूला होल्ड गुड्स ओनली फॉर, आंसर लॉन्ग कॉलम। आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग कॉलम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the deformation per unit length is called, the deformation per unit length is called, आंसर हो जाएगा आपका strain, आपका आंसर strain करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the energy stored in a body when strain within elastic limit is known as, energy stored in a body when strained within elastic limit, when strained within elastic limit is known as, आंसर strain energy आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो, किसका रेशियो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, आंसर हो जाएगा शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, आंसर शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन रिसोर्टर इज यूज्ड टू, आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेन रिसोर्टर्स आर यूज्ड टू, आंसर मेजर लीनियर स्ट्रेन, आंसर मेजर लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डबल स्ट्रैप बार्ड जॉइंट, क्या ए डबल स्ट्रैप बार्ड जॉइंट विथ इक्वल स्ट्रैप इज ऑलवेज इन डबल शेयर, करेक्ट हो जाएगा। देखिए डबल स्ट्रैप बार्ड जॉइंट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डबल शेयर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ, आंसर चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, कोई एक वस्तु का ओरिजिनल लेंथ, उसके बाद जब इसको बढ़ाया गया तो ये हुआ, तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या हो गया, चेंज इन लेंथ आपका इतना हो गया और ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ इतना हो गया, तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है आपका स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए लैप जॉइंट इज ऑलवेज डैश शेयर, ए लैप जॉइंट इज ऑलवेज, आंसर सिंगल शेयर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन और ये 9 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें आपको फर्क समझना है। डबल स्ट्रैप इसमें डबल शेयर होता है और लैप जॉइंट इसमें सिंगल शेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए सिलिंडरिकल सेक्शन हैविंग नो जॉइंट इज नोन एज, कोई एक सिलिंडरिकल सेक्शन हैविंग नो जॉइंट, कोई जॉइंट नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीमलेस सेक्शन, आंसर सीमलेस सेक्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ रेजिलेंस पर मटेरियल इज नोन एज, प्रूफ रेजिलेंस पर मटेरियल इज नोन एज, आंसर
मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हेयर एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ एंड डेल एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ ए और चेंज इन लेंथ ए। तो डेल, इसको डेल बोला जाता है, इसको ए डेल है और ए आपका एल है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू आंसर डेल एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ बॉडी सब्जेक्ट टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इज इक्वल टू आंसर बाल्क मॉड्यूलस, करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है इसमें रेशियो ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस, किसका? डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए एक परपेंडिकुलर है, ए दूसरा परपेंडिकुलर है और यहां पे ए तीसरा परपेंडिकुलर है। जो तीसरा परपेंडिकुलर है तो ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका बाल्क मॉड्यूलस, बाल्क मॉड्यूलस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर, किसका? स्क्वायर ऑफ साइड ए, जिसका साइड ए होता है, मतलब ए स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, तो ए साइड अगर ए होगा तो ए भी ए होगा और ए भी ए होगा और ए भी आपका ए ही होगा। इक्वल साइड, तो साइड इक्वल होता है, ए अबाउट इट्स डायगोनल, अबाउट इट्स डायगोनल पूछा गया है, मतलब ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, यहाँ पे ऐड होना चाहिए था। तो इसको क्या बोला जाता है? ये जो अबाउट इट्स डायगोनल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर का अबाउट इट्स डायगोनल का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए टू द पावर 4/12 करेक्ट हो जाएगा, ए टू द पावर 4/12 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा मोशन में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर जा रहा है तो वो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म सेंट्रॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म सेंट्रॉइड इज आंसर द सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का छोटा एक मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई एक पानी का बोतल है, कोई जग है, वो आप हमेशा इजीली यहां पे बैठा सकते हैं क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। लेकिन एक पेन को आप इजीली खड़ा नहीं कर सकते हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जमीन पे खड़ा नहीं कर सकते, टेबल पे खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई इसका जो सीजी है, इसका जो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां से होल मास, कोई ये जो जग है इसका होल मास यहां से निकलता है, कहां से? ये सीजी से, मतलब ये बीच में से निकलता है। इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण है, देखिए जितना मोटा आदमी हो जाता है, फैट ज्यादा होता है, तो उनका देखिए उनका नी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, नी में चलने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का पास जाने से डॉक्टर बोलता है कि आपको स्लिम होना है, मतलब ये जो वेट है, वेट को आपको रिड्यूस करना है। किस लिए? वेट रिड्यूस करेगा तब उनका जो सीजी है, सीजी अंदर आ जाएगा, नहीं तो उनका पेट क्या है, ऐसा किसी का अगर इतना मोटा पेट है तो उनका, और ये अगर पैर है तो सीजी यहां से जाना चाहिए था, लेकिन पैर का वजह से जो इतना मोटा पेट हो गया, इसका वजह से ये सीजी यहां से कहां पे आ गया? यहां से यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो यहां पे जैसे आ गया, लोड ज्यादा बाहर आ रहा है, लोड ज्यादा बाहर आ रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, उनका जो नी है, नी पे उसमें दबाव ज्यादा आ रहा है। ये होता है सीजी का एक स्मॉल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा आपका सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन आंसर नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स करता है। क्वेश्चन नंबर 20, ए मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%, ए मशीन हैविंग एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% इज नोन एज आंसर रिवर्सेबल मशीन। अगर 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी है तो वो रिवर्सेबल मशीन, और 50% से कम है, अगर एफिशिएंसी 50% से कम है तो उसको बोला जाता है नॉन रिवर्सेबल मशीन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज इक्वल टू m टू द पावर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट एज इज। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ये एक बॉडी है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब पूरा नीचे एकदम नीचे आ रहा है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट बोला गया है एज। वेलोसिटी, इसमें क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी आपको निकलना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आंसर हो जाएगा √2gh, √2gh आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ट्रायंगुलर सेक्शन का ऑफ बेस बी एंड एज ए, बेस बी, ये बेस आपका बी है, हाइट क्या है, ये आपका हाइट है, हाइट एच है। तो पूछा गया अबाउट एन एक्सिस थ्रो इट्स बेस, अगर थ्रो इट्स बेस ये रहेगा तो आपको देखना है ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में BH³/12 कहां पे है, ये BH³/12 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी possessed by a body for doing work by virtue of its position is called, एनर्जी possessed by a body for doing work by virtue of its position, virtue of its position is called, आंसर पोटेंशियल एनर्जी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर सॉलिड कोन, सर्कुलर सॉलिड कोन, एक सर्कुलर सॉलिड कोन, एक सर्कुलर सॉलिड कोन है, एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस, मेजर अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, कहां से, ये जो बेस से कितना ऊपर में होता है, बेस से h/4 जो हाइट है वहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड सर्कुलर कोन, किसका आपको याद रखना है, ये सॉलिड सर्कुलर कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर, आंसर हो जाएगा πd⁴/64 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज 1/m into VR, VR मतलब वेलोसिटी रेशियो, 1/m into VR, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कपल प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, आंसर रोटेशनल मोशन, आंसर रोटेशनल मोशन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस, मेजर अलोंग द वर्टिकल रेडियस, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या है आपको मालूम है, सेमी सर्कल ये आपका सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल लाइज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, मतलब बेस से कितने ऊपर में होता है, आंसर 4r/3π, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आंसर 4r/3π करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द बॉडीज व्हिच रिबाउंड आफ्टर इंपैक्ट, कोई एक बॉडी रिबाउंड करता है, मतलब एक रबर का बॉल, आप उसको जो फ्लोर है, फ्लोर पे एक बार ड्रॉप कीजिए, वो फिर आपका हाथ में आ जाता है ऊपर में, तो वो जो ए होता है ये रिबाउंड होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलास्टिक बॉडीज, इसको इलास्टिक बॉडी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, यंग मॉड्यूलस may be defined as the ratio of, answer linear stress to the linear strain, linear stress to the linear strain करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the ratio of linear stress to the linear strain is called, answer bulk modulus, आंसर बाल्क मॉड्यूलस, ये आपको ऑप्शन में देख के करना है, उसमें बाल्क मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस है, ये आपको देख के करना है, तो आंसर बाल्क मॉड्यूलस करेक्ट हो जाएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द पॉइंट थ्रू व्हिच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां से होल मास निकलता है तो इसको बोला जाता है, जो लाइन से, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, आंसर a/2√3, a/2√3, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, अभी एक्सिस जो एक्सिस है, ये एक एक्सिस और ये एक एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस अगर रहेगा तो आंसर हो जाएगा आपका πd⁵/32 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज डैश वेलोसिटी रेशियो, इन ए आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, इक्वल टू VR, V
आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इन ए एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज डैश वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिक एक्चुअल मशीन, अभी एक्चुअल मशीन में क्या हो जाएगा, आंसर लेस देन, वेलोसिटी रेशियो लेस देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर इज, आंसर 3r/8 करेक्ट हो जाएगा, 3r/8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, आंसर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, आंसर किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर तीनों ऑप्शन है और ऑल ऑफ दिस है, आपको ऑल ऑफ दिस करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट क्या है, आंसर नो यूनिट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आंसर शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पे जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को लगता है कि इसमें से आपको बहुत कॉमन आ जाएगा और आप तो प्रिपरेशन किया है अलग से, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। तो एक एग्जाम से आपको मतलब आपको खुद को मतलब डिफाइन करना नहीं चाहिए, आपको एग्जाम देना चाहिए। अगर एक सीट है तो फिर उसके लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक सीट आपको समझना है, वो एक सीट आपके लिए है। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका 27 तारीख का IOCL एग्जाम का।